हेलो फ्रेंड्स, शायद आप सभी को मालूम होगा मैंने एक वीडियो बना के आपको बहुत पहले बता दिया था कि मीशो ONDC में एज अ बायर एप्लीकेशन इनरोल हो चुका है। मतलब मीशो ने ONDC के माध्यम से उस सॉकेट को ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम मीशो पे जो भी लिस्टिंग्स किए हुए हैं क्या वो ONDC प्लेटफॉर्म जो पार्टिसिपेंट्स हैं बायर एप्लीकेशंस के वहाँ पे विजिबल रहेंगे या नहीं विजिबल रहेंगे। साथ में क्या हमारा जो सेलर क्राइटेरिया है, रिफंड क्राइटेरिया है या रिटर्न पॉलिसी है मीशो की, वो वही रहने वाली है ONDC पे या नहीं रहने वाली है। और उसके साथ में अगर हम मीशो की जो लिस्टिंग्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ONDC पे दिखाना चाहें या ONDC पार्टनर्ड बायर एप्लीकेशन पे दिखाना चाहें, उनको मीशो पे नहीं दिखाना चाहें तो कैसे होगा। इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने वाला हूं, लाइव दिखा के हर एक चीज आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ डाउट्स पिछली वीडियो में आप लोगों को लेके आ रहे थे, शायद उनके डाउट्स होंगे जिन्होंने वीडियो पूरी देखी नहीं होगी। मैं वन लाइन में आपको आंसर कर दूं। आप लोगों का कहना था कि हमारा जो ONDC पे हम ज्वाइन कर रहे हैं उसमें मुझे कितने दिन बाद पेमेंट मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप ONDC प्लेटफॉर्म को एज एन इंडिपेंडेंट सेलर ज्वाइन करते हैं तो फिर सब कुछ आपका अपना रहेगा, आपकी अपनी पॉलिसी रहेगी, आपका अपना वेबसाइट रहेगा, आपका अपना इंटरफेस रहेगा, आपकी अपनी रिटर्न या रिफंड पॉलिसी रहेगी। ONDC को कोई मतलब नहीं है उससे। ONDC बीच में तभी आएगा जब आपके बीच में और बायर के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंडिपेंडेंट सेलर इनरोल करते हैं, जैसा मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं, तो उसमें सारी पॉलिसीज आपकी रहने वाली है। अरे तभी तो आपको इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है ना, नहीं तो फिर डिपेंडेंट बोला जाता। और अगर आप किसी मार्केट प्लेस के थ्रू ONDC को ज्वाइन करेंगे, उसमें आपका अपना कुछ भी नहीं रहेगा। वो सारी कंडीशन उस सेलर एप्लीकेशन की रहेगी। जैसे कुछ लोग माई स्टोर के थ्रू जा करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप माई स्टोर के साथ जाके इनरोलमेंट करेंगे, एज अ सेलर इनरोल होंगे और आप अपनी लिस्टिंग्स को ONDC प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, तो वहां पे आपकी लिस्टिंग्स, आपका रिटर्न रिफंड क्राइटेरिया, आपका आइटम, वो सब कुछ जो है वो माई स्टोर की जिम्मेदारी होगी और माई स्टोर की पॉलिसी ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। या माई स्टोर जैसे और भी मार्केट प्लेसेस ONDC पे आ रहे हैं जिन पे आप एज अ सेलर लिस्टिंग करके अपनी लिस्टिंग्स को ONDC के बायर एप्लीकेशंस पे दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबकी अपनी अपनी रिटर्न रिफंड पॉलिसी है, कितने दिन में पैसा देना है वो सब उनकी पॉलिसीज हैं। इसीलिए तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप ONDC पे कैसे ज्वाइन हो रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं मीशो के लिए। आपको बता दूं, मीशो एज अ बायर एप्लीकेशन ONDC प्लेटफॉर्म को बहुत पहले ही ज्वाइन कर चुका है। अगर आप ONDC की वेबसाइट पे जाएंगे, ondc.org, नीचे आएंगे, बॉटम पे आपको साफ दिखेगा कि ये जो बायर एप्लीकेशंस हैं उसमें आप देखेंगे मीशो का भी नाम आता है। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मीशो की वेबसाइट पे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये मीशो के अपने सर्वर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहां पे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। जब आप क्लिक करके जाएंगे तो वहां पे जो वेबसाइट आपको दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी ondc.miso.org और मीशो के नीचे बकायदा लिखा आ रहा है पावर्ड बाई ONDC। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ONDC में जितने भी बायर पार्टिसिपेंट्स हैं, ONDC के जितने बायर एप्लीकेशंस हैं, उन सबके जो सेलर्स हैं जो उस पर बेच रहे हैं, उनकी लिस्टिंग्स या उनके आइटम्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। चाहे वो फूड के हो, चाहे वो ग्रोसरी के हो, चाहे वो फैशन के हो, ब्यूटी के हो, होम डेकोर के हो, सारे दिख रहे हैं। तो वो मीशो अलग है। वो मीशो का जो अपना ऐप है, वो सेलर या बायर का, वो इंडिपेंडेंट मीशो का है, वो डेटाबेस अलग है। और ये जो मीशो ने ONDC में इनरोलमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ बायर एप्लीकेशन किया है, मतलब सेलर एप्लीकेशन नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये सोचो कि हम मीशो पे लिस्टिंग करके वो लिस्टिंग यहाँ पे दिखा पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मीशो यहाँ पे वो चीजें दिखा रहा है जो ONDC में ज्वाइन है, जो ONDC के सॉकेट से लिंक हैं। तो अगर आपको इस मीशो के प्लेटफॉर्म पे अपनी लिस्टिंग्स को दिखाना है तो जितने भी मार्केट प्लेस नोड हैं या तो उनसे आप कनेक्ट होकर इनरोल हो जाइए, या तो आप
आप एज एन इंडिपेंडेंट सेलर इनरोल हो जाइए। तो एक बार आपकी लिस्टिंग ओएनडीसी नेटवर्क में आ गई तो यहां पे ऑटोमेटिकली दिखाई जाएगी, क्योंकि ओएनडीसी बनाया ही इसीलिए गया है कि यहां पे एक बार आप ओएनडीसी के नेटवर्क में आ गए तो आपकी लिस्टिंग ओएनडीसी के जितने बायर एप्लीकेशंस हैं सबके पास दिखाई जाएगी। तभी तो ये कहा जा रहा है ना कि ओएनडीसी इंडिया के ई कॉमर्स के लिए एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। यहां पे किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबको इक्वल विजिबिलिटी दी जा रही है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अभी तक ओएनडीसी को ज्वाइन नहीं किए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फ्लिपकार्ट ने अपने लॉजिस्टिक पार्टनर ईकार्ट को ज्वाइन करा दिया ओएनडीसी पे और अमेजॉन भी एटीएस को अपना ज्वाइन करा रहा है, लेकिन अभी भी अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओएनडीसी पे नहीं आए हैं, उनसे बातें चल रही हैं। मीशो आ चुका है, बट मीशो कैसे आया ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी ओएनडीसी पे आएगा तो ये ओएनडीसी के लिए उसका एक अलग ही नेटवर्क रहेगा। वो उनका जो अपना ऐप है, अपनी वेबसाइट है, वो अलग ही चलती रहेगी जैसे मीशो की चल रही है। ठीक है ना? आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से फिलहाल अभी तक ओएनडीसी काम कर रहा है। अगर फ्यूचर में कोई पॉलिसी अपडेट होता है या आगे कुछ बड़ा अपडेट आता है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।